एक्सरसाइज 10.1 में क्या दे रखा हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होंगे, तो कितने टेंजेंट्स होंगे बताओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि सर्कल किसी से बना हुआ है, पॉइंट से कलेक्शन से, और उसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट निकालेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्सरसाइज 10.1 है, यहां लिख लेना क्या दे रखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इट इन डैश पॉइंट्स, एक टेंजेंट किसी सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, कितने पॉइंट पे, ओनली वन, से लाउडली बोलो, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन, अ लाइन, हाँ क्या बोलेंगे, खाकर नहीं आए हो सब, क्या खाकर आए हो ना, सिर्फ आगे का 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या है। A circle can have dash parallel tangents at most. A circle के पास कितने हो सकते हैं पैरेलल, कितने हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट्स, कितने होंगे, 2 ही होंगे ना। देखो यहाँ पे, ये देखो ये सर्कल हो गया, इसका थ्योरम एक क्वेश्चन भी है आई थिंक अगले एक्सरसाइज में। ये देखो ये डायमीटर हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक टेंजेंट होगा और एक यहाँ से टेंजेंट होगा, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो कितने हो गए, किसी भी सर्कल के पास पैरेलल 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। उसके बाद हाँ बोलो, ठीक है, इसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, साथ में देखना क्या दे रखा है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही बच्ची को, बाकी सब कहां सोए थे क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है, जैसे मान लो P है, ये एक टेंजेंट है, तो ये P पॉइंट क्या बोला जाएगा, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। चलो उसके बाद दे रखा है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बना लो, दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब बोला क्या है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। कहां पे मीट कर रहा है, ये कहां पे मीट कर रहा है, पॉइंट Q पे, ठीक है। सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ इज, किसका लेंथ लाना है हमें, PQ का लेंथ फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास सर्कल हो गया, क्या बोला इसमें, कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे P पॉइंट है, कहां से ड्रॉ किया गया है, P पॉइंट, टेंजेंट कहां से गया है, यहाँ से P पॉइंट से, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या हो गया, P पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सेंटर का सर्कल क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बोल रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, O है, ठीक है। और कहां से लिया गया है ये, Q पॉइंट, क्या है ये, Q पॉइंट, सच दैट OQ कितना दे रखा हुआ है बच्चों, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कहां है बच्चों, ये रेडियस होगा, ये OP क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अब आपको थ्योरम बताया है क्या कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, होता है ना, इज इट, तो दैट्स व्हाई by using Pythagoras theorem what we have to do, we have to find PQ, is it, any problem, any problem, this is 90 degree, तो in right angle triangle क्या लिखेंगे, बोलो, in right angle triangle कौन सा, OPQ में क्या दे रखा है बच्चों, OP दे रखा है और OQ दे रखा है, OQ इज व्हाट, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो क्या लिखेंगे, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस क्या, PQ स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। OQ कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे OP स्क्वायर, तो OP कितना है, OP है 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया, PQ स्क्वायर हो गया। अब आपको अगर स्क्वायर आ रहा है तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और ये कितना आ गया 25 प्लस PQ स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाए, 144 माइनस 25 इक्वल टू कितना, PQ स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा बच्चों
119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, √119। ठीक है, प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पे, देखो रूट में जो होता है जैसे हुआ प्लस माइनस में होगा, बट लेंथ क्या होता है हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए पी क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, √119। दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर यूनिट ला देना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया। शिव समझ में आ रहा है, एनीथिंग, कोई डाउट नहीं ना। अब्दुल, दिस इज, हो गया ना, रेस करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। ठीक है ना, क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल, तो पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, देखो क्वेश्चन को करने के टाइम में ना वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पहले क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज क्या है, अ सेकेंड टू द सर्कल। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ये क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया, मान लो इसको मैंने एल ले लिया, और दूसरा क्या है, सेकेंड बोल रखा है। तो सेकेंड क्या होता है, विच पासेस फ्रॉम द सर्कल, क्या करेगा, 2 पॉइंट्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है, एनीथिंग एल्स, किसी को दिक्कत है। चलो अगले में चलते हैं, थ्योरम में। इरेज करूं, थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। देखो यहाँ पे ये सर्कल दे रखा है, पहले समझ लो फिर थ्योरम को स्टेटमेंट लिखना। दे रखा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, यानी मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा हुआ है, यहाँ से लेंथ को ड्रॉ किया गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखो यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे करता हूँ। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मान लो यहाँ टच किया, एम है, यहाँ क्या है, एन मान लेते हैं, दिस इज व्हाट, पी मान लेते हैं। क्लियर है, दिस इज द सर्कल का क्या हो गया, यहाँ पे सेंटर ओ हो गया। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, क्या होंगे, ये दो लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, विच ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो आपके पास स्टेटमेंट बुक में भी दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है ना, क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, या ऐसे लिखना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो जैसे सबसे पहला काम क्या होगा, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो पहला काम क्या होगा, आपको डायग्राम बनाना। पेपर में जब जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ करके और क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। इसलिए मैंने पहले क्या किया, डायग्राम बना दिया। जैसे ही डायग्राम आ गया तो आपके पास क्या आएगा, दिमाग में एक चीज तुरंत टैकल करेगा, अच्छा ये बना दिया तो इसमें टेंजेंट्स कौन से, यही दोनों है ना, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है। आया समझ में। अब देखो बच्चों, यहां से हमने क्या किया, ओ एम और ओ एन को ज्वाइन कर दिया। क्या किया हमने, ओ एम और ओ एन को ज्वाइन किया। तो अभी हम पहले यहां लिखते हैं गिवन, उसके बाद स्टेटमेंट तो लिख लिया सबने, स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो गिवन में लिखो, क्या लिखेंगे, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, पीएम एंड पीएनआर two tangents drawn from external point
P to the circle at कहाँ पे बच्चों, M and N रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आया समझ में इतना? क्या बोला मैंने? ये सर्कल विद सेंटर O, हमने क्या माना, सेंटर क्या है सर्कल का, O है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, कहां से, P से। सर्कल पे कहां पे, M और N पे रेस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्टिवली क्यों लिया कि पहला हमारा PM है, दूसरा हमारा PN है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव में करना है PM इक्वल्स टू PN, यही करना है ना। जो प्रूफ करने वाला है बच्चों उसको ऐसे कर देना, टीचर को हाईलाइट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का पेपर कर रहे हो। टू प्रूफ के बाद हमारे पास क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको अगर मैं कर दूं, अगर मान लो अभी मैंने ये भी नहीं बनाया, मान लो ऐसे ही है, कुछ आइडिया हो रहा है क्या इसमें? कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया है नहीं है, तो अपने तरफ से कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन OM और ON। क्या किया हमने, थोड़ा डॉटेड लाइन बना देना जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारा कंस्ट्रक्शन से लिया गया है। ठीक है, या फिर अगर पेन होगा तो दूसरे कलर के ब्लैक पेन से कुछ कर देना। ठीक है ना, इसके साथ क्या ड्रॉ कर देंगे बच्चों, ये भी ज्वाइन कर देंगे। क्या ज्वाइन कर देंगे, ये वाला ज्वाइन क्या क्या, OM ON एंड OP। ठीक है, तो ज्वाइन OM ON एंड OP। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आप खुद बताओ, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो आपको बताया था दे आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, तो ये पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, आया समझ में, इतना आया? ठीक है, हाँ बच्चा, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बताना। इसके बाद क्या हमारे पास किस चीज में आ जाएंगे, प्रूफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बताओ, हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन सा ट्रायंगल, OMP एंड ONP हो गया। तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP में क्या क्या होगा बच्चों बताओ? हमें क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल किसके थ्रू करते हैं, सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू? किस चीज के थ्रू करते हैं, सिमिलैरिटीज के थ्रू या कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू? किस चीज के थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू करते हैं, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, आप खुद देखो, रेडियस दोनों है, रेडियस ऑफ अ सर्कल सारे इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और दिस इज कॉमन। और इस राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये OMP और ONP राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें OP क्या काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का कर रहा है। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी कौन सा प्रॉपर्टी आ गया, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, ध्यान से, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। आया समझ में, 9th में पढ़े हो ना? तो चलो प्रूफ में करते हैं। क्या क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, बोलो, कौन सा लिया पहले हमने, OMP लिया ना, तो क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी, OM इक्वल्स टू ON, क्या है ये, रेडियाई, क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। जब आपसे पूछा जाए तो आप बताओ। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, हाँ बोलो, एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल ONP, क्या हो जाएगा ये, ईच 90 डिग्री। इसके बाद लास्ट क्या है, OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है बच्चों, कॉमन हो गया। अब एक बात और देखो, यहाँ पे अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस रखा हुआ है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो OM, यहाँ पे OM है तो यहाँ पे भी क्या है, ON है ना। अगर जब भी ज्योमेट्री पोर्शन करते हो, सबसे समझे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को देखना और उसके साथ ट्रैकल करोगे। ठीक है, यानी उसके साथ टैली करोगे, तो कभी भी आपको डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कर सकते हो। कैसे, OM इक्वल्स टू ON हुआ, मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल OMP, M आया यहाँ पे, और ONP, N आया यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और उसके बाद OP देखो यहाँ पे भी OP है और यहाँ पे भी OP है, आया ना। मैं बिना देखे यहाँ से भी कर सकता हूँ, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हेनेवर यू गो थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के थ्रू चलोगे तो अब क्या हो गया, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर
ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ एन पी बाय आर एच एस, ठीक है। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बच्चों यहां से हमारा पीएम इक्वल्स टू पी एन बाय व्हाट, बाय सीपी सीटी। क्या है फुल फॉर्म सीपी सीटी का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। चलो लिखो इसको, लिखिए, अभी तो शुरू ही किया, खत्म हो गया सबका, गुड। कि कौन कौन है जो बचा हुआ है लिखने के लिए, जल्दी करो। जिसान, क्या हुआ, स्पेक्स क्या है तुम्हारे, हाँ टूट गया, आई ये कितना प्रॉब्लम होगा पता है तुम्हें। यहाँ आके चेयर पे बैठो, यहाँ पे देखो, चलो देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हो, हो गया, रेज करें, हो गया बच्चा, कर लिया ना, चलो चलो। अब इसी में बच्चों एक बात बताओ, मैंने ऐसे तो ये हो गया, अब ये बोल रखा हो कि टेंजेंट्स आर इक्वल देन प्रूव दैट एंगल्स सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये भी तो हो सकता है थ्योरम, क्या कि अगर ये दोनों टेंजेंट अगर दे रखा हो, इसका कन्वर्ज हो गया, वो क्या होगा, टेंजेंट्स दे रखा हुआ हमारा क्या कि टेंजेंट्स आर इक्वल दे रखा होगा, देन प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ऑफ पी एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल आर क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना, तो ये प्रूफ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, यानी स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, इफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, इफ टू टेंजेंट्स, ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, रुको थोड़ा स्टेटमेंट को थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना कि इफ if two tangents drawn from an external point to a center of the circle, to a circle, two tangents drawn from an external point, two tangents drawn from an external point, an external point, ठीक है, external point to the circle are equal, then they subtend equal angle at the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ओके कोई नहीं, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, यानी पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा है यहाँ पे, पी है ना, यहाँ पे इंक्लाइन कर रहा है ना, एंड पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, पी पे, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया, क्या लिखा, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू कहाँ पे, अ सर्कल, देन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, two tangents drawn from an external point to a circle are equal in length, then they subtend equal angle at the center of the circle and at the point of inclination, ठीक है ना। यानी गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे, यहाँ गिवन में क्या क्या दे रखा है बताओ तुम लोग, बोलो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, गिवन में दे रखा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, है ना, सेंटर ओ, है ना। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, पीएम एंड पीएनआर टू टेंजेंट्स सच दैट दे आर इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, पीएम एंड पीएनआर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कहां से, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल एट एम एंड एन
रेस्पेक्टिवली सच दैट क्या है बच्चों यहाँ पे पीएम इक्वल्स टू क्या है पीएन, ये दे रखा है हमारे पास। अब जब दे रखा है तो उसको क्या करोगे, बॉक्स में लगा देना। जो भी करना है हाईलाइटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है गिवन के बाद टू प्रूव में हमें दो चीजें करना है। पहला करना है कि अगर मान लो ये हमारा ओपी अगर हमारे पास है तो ये जो पॉइंट है हम इसको क्या लिख ले, एंगल 1 और एंगल 2 बना दें, एंगल 1 और एंगल 2। तो हमें प्रूफ का क्या करना है, पहला कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूफ करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ओके। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन करोगे ओएम और ओएन को। क्योंकि ओपी हमारा पहले से ही दे रखा है कि ओपी को ज्वाइन करना है, बाय मिस्टेक अगर उसमें छूट गया है, मैथ्स की भावनाओं को समझो, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, ज्वाइन ओपी एंड ओएन, ठीक है बच्चों, ये ज्वाइन कर लिया हमने। ओपी क्या क्या लिखा है मैंने, ओपी, उसके बाद क्या है ओएम एंड ओएन। मैं पहले से ज्वाइन रखा हुआ यहाँ पे, डायग्राम मैंने इरेज नहीं किया है क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है ना, सेमी डायग्राम है। तो अब देखो यहाँ पे प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, बताओ प्रूफ में क्या करेंगे। ये इक्वल दे रखा है इसके, यानी ये लेंथ क्या है इसके इक्वल दे रखा हुआ है, ये वाला हमारा क्या है इसके इक्वल है ना, दिख रहा है ना। और ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो पहला चीज एसएसएस से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दूसरा और किसी से कर सकते हो, ये साइड दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और ये साइड दे रखा है, एसएस से भी कर सकते हो। कौन सा कराऊं बताओ, एसएसएस। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी में, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल, ओ एम पी एंड ओ एन पी में क्या लिखेंगे बच्चों, ओ क्या क्या दे रखा है, पीएम इक्वल्स टू बताओ, पीएम इक्वल्स टू पीएन, क्या है ये गिवन में दे रखा हुआ है, इक्वल टेंजेंट। उसके बाद ओएम इक्वल्स टू ओएन, ओएम इक्वल्स टू ओएन क्या हो गया, रेडियस रेडियाई ऑफ, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ओपीओपी, ओपीओपी कॉमन होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ एन पी बाय एस एस एस। अगर मैं रुक रहा हूं तो तुम्हें बोलना है, ठीक है। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किसी से, बाय सीपीसीटी। एंड सेकेंड भी क्या है हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। चलो लिखो, अब्दुल आ रहा समझ में, फर्स्ट बेंच का, अच्छा अमृता लीव पे आज मैसेज की थी। ये 7 चैप्टर चल रहा है ना हमारा, सिलेबस का 7 चैप्टर है ना। इसके बाद साइकोलॉजिकली हम बताएं तो एक हम उसको कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी को कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें अभी 2-3 क्लासेस लगेंगी सर्कल में, नहीं दो चैप्टर है ना इसके सर्कल के, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दो हैं, मतलब एक पूरा में भी पूरा हफ्ता लग सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, हो गया, क्लियर है। चलो अब इसके बेस पे तुम लोग 10.2 निकालो। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 मार्क करके रखो, तुम लोगों को होमवर्क में करना है, नहीं आएगा तब मैं समझाऊंगा, बिकॉज बोथ द एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पहले दिमाग थोड़ा लगा के आओगे, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, बिकॉज इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई हैं,
ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। ये देखो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमेशा रिपीट करता है बोर्ड में। कहने के लोग एग्जाम्पल तो करते नहीं है बच्चे, बट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम्पल से आ जाता है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, तुम लोग को बोला था मैंने कि हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक जो मैंने भेजा है, कल जो भेजा हुआ था मैंने PYQ जो भेजा था वो उसी टाइप का है, ठीक है, वो उसी टाइप का था, इसलिए उसी टाइप का मैंने भेजा, ठीक है। तो द थिंग इज दैट आप लोगों को बोला था मैंने कि अगर तुम लोगों को प्रिंट आउट निकालना है, बोला था प्रिंट आउट के लिए, तो प्रिंट आउट निकाल लोगे या निकलवा दूं? निकलवाने के लिए अगर मैं निकालूंगा तो बस यहाँ से मैं निकाल दूंगा, बस आपको क्या करना होगा, पेजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाहर अगर तुम जाते हो और बाहर में क्या कहते हैं 10 रुपये प्रिंट आउट निकालोगे, दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो एक बार में क्या करना, सारे बच्चे मिलके 10 20 50 रुपए भी मिलाओगे ना तो भी एक बंडल आ जाएगा, ठीक है। एक बंडल में कम से कम 4 चैप्टर का निकल जाएगा, मेरे से 500 पेजेज होते हैं, 240 रुपये 250 का बंडल आता है। यू मस्ट बी गो थ्रू इट और करवा लो, क्योंकि फोन में देखोगे स्ट्रेसफुल होगा, और अब पढ़ना जरूरी है। अब मैं कोई मार्जिन नहीं चाहता, अब शुरू होगा, जो भी कराएंगे प्रॉपर कराएंगे, क्योंकि आई वांट 90%, ठीक है। आई बात समझ में? तो कॉपी करवाओगे सबको, ठीक है ना। मैं मानता हूं मैं अपने तरफ से एक बंडल दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, मैं अपने तरफ से एक बंडल तुम लोगों को मैं दे दूंगा, यानी पहला इनिशिएट मैं ही कर दे रहा हूँ, तुम लोग तो करते नहीं हो, चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। एक बंडल मैं दे दूंगा, बट बाकी जो लगेगा आप लोग, चूंकि इंक का भी पैसा मैं दे दूंगा, बंडल का भी मैं पैसा दे दूंगा, इंक का आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना मैं कर दूंगा आपके लिए, बट आपको क्या करना है, जहां घटेगा वहां पे आप लोग खुद लेकर के आना है, ठीक है। ऐसा समझ में? कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं ना टोटल, 24 है ना, 24 बच्चे हो, ठीक है। तुम लोग को क्या कहते हैं, मैं एक एक फाइल एक एक चैप्टर का मैं अभी कर देता हूँ। कौन सा चैप्टर करोगे अभी बताओ? एपी को छोड़ करके, क्योंकि एपी का तो भी है ना, एपी के अलावा बोलना अभी, क्योंकि एपी छोटा सा चैप्टर है और उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने आपने। एपी का मैं जो स्टार्टिंग के किए हो ना उसमें मैं मार्क लगाऊंगा, उसके बाद करना। कोई भी क्वेश्चन बैंक दूंगा तो उसमें मैं मार्क लगाऊंगा, उसके बेसिस पे करना। हो गया? हाँ बच्चा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको तो मैंने करवाया भी नहीं है, करवाया है क्या? एक्सरसाइज 10.2 बच्चों देखो यहाँ पे दे रखा है, इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन। क्या करना है, पहले हमें करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मींस व्हाट? क्या करोगे, सॉल्यूशन के साथ में। आया समझ में? पहला क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले सर्कल की बात कर रखा है, हम सर्कल पहले ड्रॉ कर दें। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, Q पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा चलो ये Q हो गया, तो इसको बताओ मैं क्या लूं, बताओ इस पॉइंट को बताओ क्या लूं मैं, बताओ खुद से बताओ। P, चलो ये P ले लिया, ये ऐसे चल के कितना दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके। अब क्या दे रखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो इस Q का अब यहाँ पे क्या होगा, पहले सर्कल का सेंटर बनाएंगे हम, तो एक सेंटर लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं, जनरली हम O से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहां से जो ये डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में? हमें क्या करना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। एमसीक्यूज है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करना है, हमें ये निकालना है। तो कौन सा, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ओके, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बताओ, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलो, ओ क्यू स्क्वायर होगा, किसी से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये समझ लेना, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। राइटिंग तो पता ही है मेरा। तो देखो यहाँ पे ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है बच्चों, पता नहीं है, तो ओपी को ओपी स्क्वायर ही रहने दो। पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है,
24, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। यूनिट में भी दे रख रहा हूं, आपको पता है लेंथ निकालना है, यूनिट लास्ट में लिख देना, ठीक है ना। ओके, कंफ्यूज मत होना। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा बताओ, ओ क्यू कितना है 25 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे कितने बच्चे जिसको 24 और 25 का स्क्वायर पता है, जरा हैंड रेज करो तो, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5। धिक्कार है मेरे जैसे मैथ्स के टीचर पे, तुम लोग को ये भी नहीं याद है 6 बच्चे हैं। नलायक मैं हूं या तुम लोग हो, ये बताओ बताओ। अरे कम से कम 30 तक तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करके रखो, कम से कम स्क्वायर तो याद करके रखो नलायको। या तो तुम ही लोग नलायक हो या तुम्हारे टीचर ही नलायक है लग रहा है। 24 का, अच्छा चलो ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। और 24 का 25 का स्क्वायर 625 होता है। 2 4 5 6 बच्चों को याद है, सर मुझे आ रही है फिर भी लिख रहा हूँ। चलो चलो, नहीं याद रहेगा क्या करोगे, ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ 25 का स्क्वायर हो गया और माइनस क्या करोगे 24 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। नहीं याद है ना। अब ये किस चीज पे बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, क्योंकि ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है, हो सकता है बहुत से बच्चे अभी एग्जांपल मिल गया याद नहीं है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे बैठ गया, इतना तो याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है जरा बता दो। थैंक गॉड, इतना तो बच गया मैं, इसमें इज्जत बच गई। तो ये क्या होगा, a प्लस बी, इसको a मानते इसको b मानेंगे, तो क्या होगा 25 प्लस 24 और क्या होगा 25 माइनस 24। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा बच्चों 49 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि ओपी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 49 आ गया, है ना। तो यहाँ से ओपी लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों रूट ओवर 49, कितना आ गया ओपी इक्वल टू प्लस माइनस, ओपी इक्वल टू प्लस माइनस 7। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 7 का स्क्वायर भी 49 होता है और माइनस 7 का भी स्क्वायर, बट आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, -5 मीटर कभी बोला है कभी नहीं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ओपी इक्वल टू क्या हो गया 7, यहां लिख देना रीजन सिंस लेंथ इज नॉट नेगेटिव, नॉट इन नेगेटिव। 7 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। क्लियर है, आया समझ में। चलो लिखो, देखो सारे क्वेश्चन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इजी है, सर एक्सप्लेन कर दिए, घर पे जाइए और ट्राई कीजिए, ठीक है। जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है वो लिख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे है ना, जैसे शिव हो गया, अब्दुल हो गया, जो भी है, ठीक है ना, आमसा हो गई, फरीन हो गया, इन लोगों को लिखने दो। बाकी बच्चे जो, मैं ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, बट टू द फैक्ट जो बच्चे वीक है वो वीक है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन लोगों को प्रैक्टिस इस चीजों में भी चाहिए, इन चीजों में भी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इन लोगों का ज्यादा होता है। बस जो बच्चे अच्छे हैं वो कोशिश करो कि सिर्फ देखने का और घर पे जाके ट्राई करने का। अरे नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सब चीज को कॉपी मत करो, जो डिफिकल्टी फेस हो रहा है, जो डिफिकल्ट चीजें हैं, थ्योरम हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको करो। ये तो अभी एनसीईआरटी है, इसके बाद अभी पीवाईक्यू आने वाला है। पीवाईक्यू का तो सारी चीजें मैं ही करने वाला हूँ। 3 महीने जो होंगे हमारे पास वो पीवाईक्यू ही होने वाला है, ठीक है ना। चलो इसको इरेज करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस देखना लिखना मत, जिनको बोला है वही लिखेंगे। इन फिगर 10.11, ठीक है, क्या दे रखा है, इफ टीपी इक्वल्स टू टी क्यू। देखो यहाँ पे बच्चों ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे टी दे रखा है, यहाँ से पी एंड क्यू दे रखा है, ऐसे दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पी है, यहाँ पे हमारा क्यू है, ठीक है। और ये सेंटर हो गया हमारा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ये ओ है। क्या दे रखा है हमारे पास कि इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या दे रखा है, ओ दे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दे रखा हुआ है सो दैट एंगल POQ इक्वल्स टू 110, है ना। ये कितना दे रखा है, POQ कितना दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, फाइंड एंगल PTQ। तो कहाँ है टी, टी यहाँ पे है, टी लिखना भूल गया था मैं, बताओ। तो ये हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है, ये PO, यहाँ ये क्या बन रहा है, POQT क्या बनाया, क्या है ये, कितने साइड है इसमें, 4 साइड है। तो क्या बनाया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 360 डिग्री होता है।
ये हमारे पास है, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, ये भी पता है 90 डिग्री होता है, तो ये निकालना है। क्या करोगे, इन तीनों को सम करके 360 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फटाफट लिख दोगे। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिखे, POQT, या यहां से लिखो TPOQ, TPOQ में डायरेक्टली कर दो, यहां से लिख दो ना। ठीक है, एंगल कौन सा, एंगल TPO, एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT, है ना, एंगल OQT एंड प्लस QTP, यही होगा ना, एंगल QTP इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। क्या चीज से, किस चीज से आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं ऐसा सिंबल दे रहा हूं सर, ठीक है ना। ओके, ये कितना आएगा बच्चों, TPO कितना आएगा बताओ, बोलो 90 डिग्री, गुड। उसके बाद नेक्स्ट 110 डिग्री, अगेन नेक्स्ट क्या आएगा 90 डिग्री एंड प्लस कितना QTP इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, ये कितना 290 एंड प्लस एंगल QTP इक्वल्स टू 360 डिग्री, implies that angle QTP equals to 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 70 डिग्री। ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, कौन सा, डी ऑप्शन है, बी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ऑप्शन बी। ठीक है, आ गया, आगे करें, टाइम हो गया क्या, लॉक होगा उसको ऐसे कर देना, हो गया, लॉक है, लॉक होगा स्वाइप कर देना, हाँ अनलॉक हो गया ना, अब इसको